ये है हमारा 7th डे एसएसटी की क्लास का एंड हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं जिसका नेम है अर्ली मैन। तो कल 6th लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि ये जो बेचारा अर्ली मैन है ये किसकी तरह रहता था? एनिमल्स की तरह रहता था, खाता भी, इसको खाना भी नहीं आता था, इसको कपड़े भी नहीं पहनना आता था, इसको नहाना भी नहीं आता था, है ना। बट उसके बाद हमने पढ़ा था कि इसकी जो एज है, एज का मतलब ये मत लगा लेना कि कितने साल का है ये, इस एज का मतलब है कि इसका जो युग था, इसका जो टाइम था, इस समय का जो टाइम था उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट है जो वो है ओल्ड स्टोन एज, उसके बाद है सेकंड है मिडिल स्टोन एज एंड थर्ड है न्यू स्टोन एज। ठीक है, देखो पिक भी बदलेगी अब तो इसकी। ठीक है, तो ये समझाऊंगी क्यों बदलेगी। अच्छी लग रही है ना, तो अंकल जी ने दाढ़ी वाड़ी बना रखी है, बाल भी बना रखे हैं, तो वो बाद में बताऊंगी ये कैसे बना रखी है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो हमने पढ़ा था ओल्ड स्टोन एज में कि इसने क्या कर लिया था, इसने जो फायर है, सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेंशन है जो फायर है, वो इसने क्या कर ली थी, डिस्कवर कर ली थी। अब उसकी हेल्प से ये खाना भी पकाने लग गया था। और ये जो एनिमल्स होते हैं ना, विल्ड एनिमल्स मतलब कि जंगली जानवर होते हैं जो, उनको भी दूर रखने लग गया था अपने आप से, क्योंकि आपको पता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो तो फायर से डरते हैं ना, उनको थोड़ा ना पता होता है कि फायर होती क्या है, कैसे होती है, बस वो तो डरते हैं ना। तो इसलिए जब इन्होंने भाई साहब ने सीख लिया तो इन्होंने दूसरों को डराना शुरू कर दिया फायर से। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मिडिल स्टोन एज। तो मिडिल स्टोन एज में ये क्या करता था, सिमिलर था ओल्ड स्टोन एज की तरह, इसने कोई बेचारे ने ज़्यादा डिग्री हासिल नहीं की इसमें। बट क्या था कि ओल्ड स्टोन एज थी जो, उसमें जो ये वेपन्स यूज करता था वो क्या होते थे, बेढंगे होते थे, क्रूड टूल होते थे। मतलब कि वो ना तो पॉलिश करने आते थे इसको और ना ही क्या करने आते थे इसको, वो अच्छे से चलाने आते थे। बट इसमें मिडिल स्टोन एज में इसने क्या किया, मिडिल स्टोन एज में इसने उसको पॉलिश करना सीख लिया। स्टोन टूल यूज करता था, उनको ये पॉलिश करना सीख लिया। और इसके साथ साथ पहले ये सिर्फ स्टोन से टूल बनाता था ना, बट अब इसने क्या किया, बोन्स होती है ना जो एनिमल्स की बोन्स होती है, और उसके जो बोन्स होते हैं ये वाले सींग बोलते हैं जिसको आप, हॉर्न्स एंड बोन से क्या करने लग गया, ये टूल बनाने लग गया। ठीक है, वेपन्स बनाने लग गया। तो यही डिफरेंस है इसमें और ओल्ड स्टोरेज में, वरना था तो ये पहले जैसे ही। ठीक है, बट उसके बाद जब थर्ड पार्ट आता है इसका, वो है न्यू स्टोन एज। तो इसमें ना एक इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन करता है ये, अपना सारा दिमाग यूज कर लेता है, जो इतने टाइम से इसने रखा होता है ना रिजर्व में, वो सारा दिमाग यूज करके ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है व्हील। क्या बना लेता है, व्हील बना लेता है। और ये जो व्हील है ना बेटा, ये माना जाता है कि अगर इसने इस व्हील का इन्वेंशन किया तो आज जो है आप व्हीकल्स देख रहे हो ना, ये इसी ने अगर ये व्हील बनाया तो ये व्हीकल्स बने हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया, फर्स्टली इसको बेचारे को पता थोड़ा ना कि व्हील क्या होता है। तो अब मान सकते हैं कि क्या हुआ होगा, कहीं कोई पेड़ खड़ा होगा, इसने वो कट गया होगा, टूट गया होगा। तो पेड़ तो आपको पता है राउंड राउंड होते हैं, तो कई बार उसका एक टुकड़ा इधर उधर इसने मतलब चलाया होगा, या फिर वो अपने आप हवा के साथ इधर उधर गया होगा, तो इसको पता चल गया कि जो राउंड चीजें होती है वो क्या करती हैं, वो एक जगह से आसानी से चल सकती है। तो इसीलिए इसने व्हील बनाया। अब जब इसने व्हील बना लिया तो क्या हो गया, ये घर भी बनाने लग गया। इस न्यू स्टोन एज में इसने बहुत दिमाग लगाया, बहुत अच्छे काम किए, सारे अच्छे काम इसने आके स्टोन एज में किए, सिर्फ एक वो फायर वाला छोड़ के, वो इसने पहले कर दिया। तो न्यू स्टोन एज में इसने क्या किया, सबसे पहले इसने नंबर 1 व्हील बनाया। उसके बाद नंबर 2 ये क्या करने लग गया, ये घर बनाने लग गया। ये अपने जैसे तो नहीं, आज जैसे आपने मार्बल लगा रखे और आपको पता ही, आपने ये मिरर्स लगा रखी हैं, विंडोज क्या क्या कर रखा है, वैसे नहीं बेचारा ये मड हाउसेस बनाने लग गया, वो जो मिट्टी के झोपड़ियां होती है ना वो वाले। ठीक है, मड हाउसेस बनाने लग गया ये। बट कम से कम अब इसके पास, बेचारे के पास घर तो था ना। उसके बाद नंबर 3 पे व्हील का इन्वेंशन हुआ। तो ये जो होती है ना वुलन होती है, उसको स्पिनिंग एंड वीविंग, वीविंग का मतलब होता है बुनना एंड स्पिनिंग का मतलब घुमाना। वो आप दादी नानी से पूछना कभी, वो ना ऐसे ऐसे करके ना उसको, वो एक आयरन उसको क्या बोलते हैं, वो फिरकीज होती है, उसको ऐसे ऐसे करके घुमाती रहती है, और ये जहाँ पे थ्रेड होता है वो ऐसे ऐसे करती रहती हैं, और वो गोला बन जाता है बड़ा सा। उससे ही आगे चल के क्या बनते हैं, कपड़े बनते हैं। ठीक है, तो अब वो व्हील
व्हील की तरह होता है, व्हील बनाया तो इसने क्लॉथ्स बनाने सीख लिए, तो नंबर 3 हो जाएगा इसने क्लॉथ्स बनाने सीख लिए अच्छे अच्छे से, ठीक है। तो ये क्लॉथ्स पहनने लग गया। उसके बाद नंबर 3 पे आएगा, ये क्या बन गया, पॉटर बन गया, ये पॉटर। अब पॉटर क्या होता है, ये हैरी पॉटर वाला पॉटर नहीं बन गया, ये पॉटर वो कुम्हार नहीं होता जो वो ऐसा व्हील पड़ा होता है उसके आगे और उस पे वो ऐसे ऐसे करके मिट्टी के बर्तन बनाता है ना, वो घूमता रहता है और वो ऐसे ऐसे करके मिट्टी के बर्तन बनाता रहता है। तो ये वो वाला बन गया। इसने व्हील से इसने क्या करने शुरू कर दी, अपने जो बर्तन है खाने पीने का सामान जिसमें डाल के अच्छी तरह से खा सके, अच्छे बंदों की तरह से, ठीक है वैसे। तो नंबर 4 आएगा ये वाटर बन गया, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 आएगा, इसने इस व्हील को क्या किया, कार्ट के साथ अटैच कर लिया, प्लस कार्ट। अब कार्ट क्या होता है, कार्ट होता है लकड़ी का गड्ढा, आपने देखा होगा ना जिसपे आप खेत जाते हो, जिसके आगे आपने बैल डाल रखा होता है ना, तो वो कार्ट के साथ जब इसने इसको अटैच कर लिया तो गाड़ी बन गई। अब गाड़ी की मतलब की हेल्प से ये एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकता था। पहले बेचारा ये क्या करता था, इसके पास 11 नंबर वाली गाड़ी होती थी, मतलब कि इसके दोनों पैर ही होते थे, ये बेचारा एक जगह से दूसरी जगह जाता, इतने दिन लग जाते। इसने रहना तो 1-2 दिन के लिए होता था, 10-15 दिन इसको जाने में लग जाते, 10-15 दिन आने में लग जाते, और 2-4 दिन बेचारा वहाँ पे रहता। कोई फायदे वाली बात तो थी नहीं। तो और एक बात और, अब इसने खाने पीने का सामान लेके जाना था साथ में, बेचारा खुद तो चला नहीं जाता 10-15 दिन, वो सामान कैसे उठा के लेके जाता, दिक्कत ही ना, कितनी दिक्कत थी बेचारे को। तो अब जब इसने कार्ट के साथ जोड़ लिया, लकड़ी का गड्ढा बन गया पूरा अच्छी तरीके से चलने वाला, उसके आगे ये बैल भी डाल सकता है, ऑक्स भी डाल सकता है, हॉर्स भी डाल सकता है, और एस भी डाल सकता है, कैमल भी डाल सकता है ना, एनिमल्स तो थे ही। तो इसने क्या किया, इसको इसके साथ अटैच करके एनिमल्स को लगा के आगे अपना व्हीकल बना लिया आसानी से। आज तो आप इसको कुछ समझते नहीं, ये लकड़ी की गाड़ी और टांगा वगैरह को, इसके लिए तो फिर फरारी होती थी वो उस टाइम में, बेचारे के पास और कुछ था ही नहीं, तो इसने अपनी घरेलू फरारी बना ली, ठीक है। तो उस पे ये कितना भी सामान लेके जा सकता था ना, उस पे खुद भी बैठ के जा सकता था, 2-4 बंदे और बैठ के जा सकते थे और अपना सामान इजीली ले जा सकते थे। तो ये जो सब अच्छी अच्छी चीजें, मतलब कि इसने क्या किया, कार्ट बना लिया और ट्रेड भी करने लग गया। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। अब व्यापार में बेटा क्या आता है कि एक चीज को बेचना, मतलब कि मान लो आप किसी एक चीज में क्या हो, फेमस हो, उसे अच्छी तरीके से बनाना जानती हो। अब ये जो है ये पॉटर बन गया, तो इसने वो बर्तन बनाने शुरू कर दिए, और उसको अब सभी बंदों को चाहिए ही तो होते हैं, खाने के लिए सामान तो चाहिए होता है और खाना डालने के लिए सामान भी चाहिए होता है। तो इस तरीके से कोई कपड़ा ज़्यादा अच्छे बुनने लग गया तो वो कपड़ा बेचने लग गया, कोई बर्तन ज़्यादा अच्छे बनाने लग गया तो वो बर्तन बेचने लग गया, ठीक है। ऐसे तो ये उस पे डाल के, कार्ट पे डाल के अपना सामान लेके जाता था और उसको बेचाता था, तो ये ट्रेड भी करने लग गया। मतलब कि आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि ये जो बंदा था बेचारा अपना, जो बिना कपड़ों के घूमता था, इस स्टोन एज में, न्यू स्टोन एज में आके जेंटलमैन बन गया, पूरा सिविलाइज्ड बन गया। सिविलाइज्ड क्या होता है, सिविलाइज्ड क्या होता है, जो मतलब एक तरीके से पूरा सांस्कृतिक होता है। सांस्कृतिक बंदा वो होता है जिसको खाने का, पीने का, नहाने का, सोने का, उठने का, बैठने का, बोलने का, चलने का पता होता है, मतलब एक अच्छा जेंटलमैन बंदा बन गया, ठीक है। और फिर इसके पास पैसे आ गए, इसको खाने का पता चल गया, नहाने का पता चल गया, तो दाढ़ी वाड़ी तो बनानी ही चाहिए, थोड़े बहुत पैसे कपड़े पे भी लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसीलिए तो ये इतनी सी कहानी थी इस बेचारे की। उसके बाद तो आपको पता है बेचारे ने पहले कार्ट बनाया, कार्ट से तो आपको कितना कुछ बना लिया, गाड़ियाँ बना ली, बसेस बना ली, रेलगाड़ी बना ली, कितना कुछ बना लिया ना। और उसके साथ पहले बेचारे अकेले बर्तन बनाने लगता था, मिट्टी के बर्तन बनाता था, अब तो चीनी के बर्तन आ गए, ग्लास बर्तन आ गए, कितना कुछ आ गया है ना। तो मतलब कि ये जो आज चीजें आप देख रहे हो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, इससे, न्यू स्टोन एज से, ठीक है। तो इसको ये बोला जाता है कि जो न्यू स्टोन एज थी ना, वो मॉडर्नाइजेशन का क्या थी, एक वे थी। मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण का मतलब होता है कि साइंस की तरफ बढ़ते चलना, आगे आगे विकास करते जाना, ठीक है, अच्छी अच्छी चीजें खोजते चले जाना। इतना सा हमारा लेसन था और इतनी सी बेचारी इस जेंटलमैन बंदे की स्टोरी थी। तो इस स्टोरी को आपने क्या करना है, याद भी करना है और राइट भी करना है।
और कलर भी करना है। और ये जो बेचारा आज नहा के बैठा है इसकी पिक भी बना लेना, इतनी मेहनत की है बेचारे ने, ठीक है। और लर्न भी कर लेना। और आपके घर पे कॉलिंग जाएगी बेटा, अगर मुझे पता चला कि ये और ये भी आया, मैं भी आई हूँ और हमारा आना जाना व्यर्थ हो गया, आपने कुछ नहीं किया, तो देख